अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 60,800 की रेंज में इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है। और कल का दिन जो है ना वो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए नहीं बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम दोस्तों ये कहें कि जो कल रेट कटिंग होने जा रही है, अगर वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होती है तो ये जो इवेंट है ना दोस्तों, ये आने वाले दिनों के अंदर उस बुल मार्केट को और उस रैली को ट्रिगर करेगा कि जिसका आप सब और मैं भी वेट कर रहा था। अब यहाँ पर कल के दिन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और कल के दिन में ऐसा क्या हो जाएगा रेट कटिंग के बाद कि मार्केट इतना बड़ा मूव ले सकती है, वो वीडियो में आगे चल के मैं भी बताऊंगा आपको। बट उससे पहले परसों की वीडियो के अंदर मैंने जिस जोन से बिटकॉइन ने पंप किया है उसके बारे में कुछ बताया था आपको, इस जोन के बारे में बताया था। आप लोग पहले वीडियो देखो ताकि आपको आइडिया हो कि जो अभी चल रहा है वो क्यों हुआ है, क्या रीजन था उसका और यहाँ पर हम क्या आगे देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों कल वाली वीडियो में ओपन करता हूँ और उसमें आपने देखना है कि मैंने क्या समझाया था आपको। और उसके लिए मेरे भाइयों हमारे पास जो है नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बड़ा अच्छा बिल्ड हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बिटकॉइन अगर मिल गया लकीली तो यहाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ और वो है मेरे भाइयों ये वाला जोन, ये बना हुआ है इस टाइम हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो यहाँ बिटकॉइन अगर आता है एक डीप पुल बैक लेता है इस जोन तक, तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है ना कंफर्टेबली नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो है ना ऊपर के लेवल्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो जिस जोन के बारे में परसों की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बिटकॉइन ने एग्जैक्टली उसी जोन से जो है बाउंस बैक किया है। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर दोबारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सपोर्ट जोन हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। बट क्योंकि दोस्तों एफएडी मीटिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली थी और माजी में हमने देखा है कि एफएडी मीटिंग से पहले मार्केट थोड़ी सी बोरिंग भी रहती है और जब कोई मूव आता है ना, यानी कि कोई वोलेटाइल मूव आता है तो उससे पहले थोड़ी मैनिपुलेशन भी कभी कभी हो जाती है। और उस बीच में मेरे भाइयों क्या होता है कि आप लोग अपने स्टॉप लॉस नहीं संभाल पाते। मेरी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो स्टॉप लॉस की अहमियत को नहीं समझते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि हमने रिस्क मैनेज किस तरीके से करना है और रिस्क को काबू ना रखना किसी ऐसे इवेंट वाले दिन ये एक तरह से खुदकुशी होती है। तो इसीलिए मेरे भाइयों कल के दिन जो है ना मैंने ज्यादा फोर्स आपको नहीं किया, एनालिसिस मैंने आपको दिए कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। बट उसके बाद मैंने प्रॉपर सिग्नल बना के इसलिए नहीं दिया कि यहाँ पर ब्लाइंडली जो है ना लोग कूदेंगे, रिस्क मैनेज नहीं करेंगे और सोचेंगे आसिफ भाई ने ट्रेड दे दी है और यही गलती जो है इनको लेके डूबेगी। बट मैं जानता हूं कि इसके बावजूद बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे भाई ऐसे हैं जो जाहिर सी बातें शुरू से मुझे सुनते हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो उन्होंने इस सपोर्ट जोन से जरूर फायदा उठाया होगा। जिस तरीके से मैंने अपने एनालिसिस की बेस पे ये ट्रेड ली है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 58,200 की रेंज के अंदर मैंने ये ट्रेड ली थी, एंट्री ली थी और 60,830 पर इस टाइम मार्केट चल रही है और 21% के मैं प्रॉफिट के अंदर मौजूद हूँ। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने खुद ने ट्रेड ली थी। आप देख सकते हो कि सिर्फ 5x लेवरेज मैंने इस्तेमाल की यहाँ पर, तो कामयाब ट्रेड चल रही है। बट जाहिर सी बात है बहुत रिस्की थी, मैनिपुलेशन का खतरा मौजूद था। अब मेरी रिस्क मैनेजमेंट जाहिर सी बात है बड़ी स्ट्रांग है और मैं अपनी ट्रेड को मैनेज करना जानता हूं, चाहे जो भी सूरत हाल हो, जैसी भी मार्केट हो। बट जाहिर सी बात है आप लोग यहाँ पे अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हो, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इस मूव से फायदा नहीं भी उठाया ना तो आप लोगों ने यहाँ पर रिग्रेट नहीं करना है। आप लोगों ने यहाँ पर ये नहीं सोचना कि यार हमारे हाथ से क्यों निकल गई ट्रेड। आप लोगों को जो मैंने स्पॉट के अंदर इन दिनों के अंदर मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स बताए थे कि आप उनके अंदर एंट्री लो, अगर आपने वो एंट्री ले ली हुई है, आप उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मौजूद है, तो आने वाले दिनों के अंदर आपको ऐसा मैसिव प्रॉफिट उनके अंदर मिलेगा इंशाल्लाह कि आप लोग जो है छोटी मोटी ट्रेड्स को भूल जाओगे। और वैसे भी दोस्तों जैसे यहाँ मार्केट जो है थोड़ी स्टेबल होगी, इस इवेंट के बाद थोड़ी मैनिपुलेशन वगैरह मार्केट में खत्म होगी, तो इंशाल्लाह आपको ऐसी बहुत सारी ट्रेड जो है आने वाले दिनों में दूंगा जहां पर रिस्क कम होगा, मार्केट स्टेबल होती है, तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग करना और संभालना उसको आसान होता है। तो आने वाले दिनों के अंदर ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स आपको मिलती रहेंगी, बस आप लोगों ने मुझे फॉलो करते रहना है। इसके अलावा करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे चार्ट मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ओपन कर लिया बिटकॉइन को दोबारा से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीवियसली एक बुलिश पैटर्न जो है यहाँ बन रहा था, जिसके बारे में मैंने गाइड भी किया था आपको। इसके अलावा यहाँ पर हमारे हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर एक नया हाई मिला था जहां पर मैंने आपको एनालिसिस दिए थे कि डीप पुल बैक मिलता है जोन के अंदर, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है और यहीं से दोस्तों दोबारा बाउंस बैक मिला है। इसका मतलब कि ट्रेंड हमारा स्टिल कंटिन्यू है। अब यहाँ बिटकॉइन ने 4 घंटे के अंदर हमें एक हाई दे दिया है और हाई देने के बाद बिटकॉइन एक हाई लो के मूव के अंदर है। अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों जिस जोन के अंदर बिटकॉइन मौजूद है ना, तो जो कि है हमारा 61,170 से लेकर लगभग यहाँ पे 61,700-800 तक पूरे का पूरा हमारा एक सप्लाई जोन है और इसीलिए दोस्तों हमारा लास्ट टारगेट भी था। और अब से लेकर कल इवेंट तक जो है ना मार्केट आपको एक्स्ट्रा वोलेटाइल दिख सकती है। तो इसीलिए दोस्तों इस टाइम आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, खास तौर पे लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपने रिस्क मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज्यादा कंट्रोल रखनी है। कोई भी सेटअप आप लोग लेते हो, कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेते हो शॉर्ट टर्म की, तो वहां पर आप लोगों ने जो है ना अपने रिस्क को उतना ही बढ़ाना है कि जितना आप लोग आसानी के साथ मैनेज कर पाओ। एक बात याद रखो, जब भी आपके रिस्क हद से ज्यादा बढ़े हुए होंगे तो वहां पे फिर आप दिल से ट्रेड करोगे, ना कि दिमाग से। और जब भी इंसान इमोशनली ट्रेड करता है ना तो हमेशा लॉस करता है।
तो बहरहाल दोस्तों कल वाला दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए नहीं बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। इस टाइम तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से इस इवेंट पे नजर रख के बैठे हुए और इस टाइम ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि कल के दिन जो है रेट कटिंग होगी और 90% ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कल नंबर आएगा ना वो नंबर जो है 25 बीपीएस हो सकता है। पर यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर जो है इवन इससे ही बड़ा हो सकता है और यहाँ पे दोस्तों 50 बीपीएस या फिर इवन 75 बीपीएस तक भी हो सकता है। 25 बीपीएस से ऊपर दोस्तों जो भी नंबर आएगा वो चेरी ऑन द टॉप होगा और जाहिर सी बात है अगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर आता है तो मार्केट के लिए और अच्छा होगा। अब ये रेट कटिंग आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप लोगों ने इस तरीके से समझना है कि लास्ट बेयर मार्केट को जो ट्रिगर किया था ना वो रेट हाइक्स ने ही ट्रिगर किया था क्रिप्टो मार्केट में खास तौर पे। और उसका रीजन ये होता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है ना तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी ट्राई होती है कि अपने पैसे को रिस्की एसेट से निकाल कर किसी महफूज जगह पर लगाया जाए। जैसे कि बैंक से जाहिर सी बात है रेट हाइक्स हो रहे हैं तो बैंक से उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा बनिस्बत इसके कि वो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर पैसा रखे। तो जो पैसा फाइनेंशियल मार्केट से निकल के बैंक्स में गया था एक्स्ट्रा मनी के लिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए, अब रेट कटिंग के बाद जब उनको वहां पर कोई फायदा नहीं दिखेगा तो बहुत बड़ा पैसा वहां से निकल के दोबारा फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट होगा और इसी तरीके से दोस्तों जो अगली बुल मार्केट है वो यहाँ पे ट्रिगर होगी। तो इसीलिए दोस्तों ये इवेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट है और हमारी पूरी नजरें जो है इस टाइम मौजूद है इसके ऊपर और जो भी फैसला इसके अंदर होगा वो डायरेक्टली असरअंदाज होगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी और तमाम दीगर फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर भी। तो बहुत सारे रीजन है मेरे भाइयों, जिनमें से एक रीजन ये भी था जिसकी बेस पर मैं बहुत लंबे अरसे से आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप लोगों ने यहां पर किसी भी डंप के अंदर और किसी भी रिट्रेसमेंट के अंदर जो है ना पैनिक नहीं करना, क्योंकि जिस मूव का वेट आप लोग भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था और स्टिल कर रहे हैं, वो जो है ना बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप लोग जानते हो आने वाले दिनों के अंदर यूएसए का इलेक्शन भी आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो कि उस इलेक्शन के अंदर जीतने के मजबूत दावेदार बन चुके हैं, वो ऑलरेडी क्रिप्टो के लिए अपनी सपोर्ट जो है वो शो कर चुके हैं। अपने बेटे का क्रिप्टो बिजनेस उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो बहुत बड़े बड़े इवेंट है मेरे भाइयों आने वाले कुछ महीनों के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें हिस्ट्री भी यही दिखाती है, सितंबर के महीने की नेगेटिव क्लोजिंग के बाद अक्टूबर का महीना जो होता है वो हमेशा ही अच्छा देखने को मिलता है। और इस साल दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल का आखिरी क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले साल का स्टार्ट जो है मार्केट हमें उसी मूव की तरफ जाती हुई दिखेगी और उसी मूव को लेती हुई दिखेगी कि जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो हमें पूरी उम्मीद है मेरे भाइयों के इंतजार की घड़ियां जो है खत्म होने वाली है, जो काली रात चल रही थी वो खत्म होने वाली है। और उसके बाद दोस्तों जो भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट मेरे साथ की है बिटकॉइन के बॉटम के ऊपर या फिर रिसेंट डंप्स के अंदर, उन सब में इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। कल इंशाल्लाह पूरा दिन मैं आपके साथ रहूंगा, जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लाजमी ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट आएगी पहले वहीं पर आपको मिलेगी, उसके बाद कहीं जाके वीडियो बनेगी। भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा। वीडियो